वेलकम बैक दोस्तों। ये वीडियो लगभग 1 साल के बाद आ रही है। पिछली वीडियो मेरी 1 साल हो गया, ज़्यादा ही हो गया बल्कि। इस 1 साल के अंदर इसी टॉपिक पे, जो धात, चिपचिपा पानी, तनाव की कमी, वीर्य का पतलापन, इस पे 1 साल के अंदर मैंने क्या क्या रिसर्च करी और मेरी रिसर्च के अंदर मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अब नहीं पता चली हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप तसल्ली से, इत्मीनान से बैठ जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जो नई होगी और शायद किसी और वीडियो में आपको ना मिले या अभी तक नहीं मिली होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, 1 साल पहले मैंने आपको ये चिपचिपा पानी, धात की जो परेशानी है, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ बातें बताई थी कि कैसे उनका दिमाग पे असर होता है, पेट पे क्या असर होता है, और कब्ज की परेशानी रहती है, बदहजमी होती है, नींद कभी कभी सही नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है और तनाव की कमी रहती है। इसी तरह की और भी परेशानियां आती हैं इसमें, जो मैंने आपको बताई थी। टाइमिंग की कमी हो जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यही परेशानी, जो दांत और चिपचिपे पानी की परेशानी है, ये कितने टुकड़ों में बटी हुई है, कितनी तरह की है एक्चुअल में। तो ये सिर्फ एक ही परेशानी नहीं है, ये भी अलग अलग तरह की है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको तनाव की कमी नहीं है, तनाव सही आ रहा है, सिर्फ पानी आ रहा है। जैसे फ़ोन पे बात करी किसी से, अपने फ्रेंड से या किसी से भी बात करी, तो पानी आना शुरू हो गया। अब वो पानी या कतरे आ रहे हैं तो 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद आ रहे हैं, 4 बूंद आ रहे हैं, किसी किसी को ज़्यादा आता है। अच्छा, कुछ होते हैं उनको परेशानी हो रही है कि सिर्फ सुबह टॉयलेट में जब जाते हैं तब जोर लगाना पड़ रहा है और उस टाइम पर कतरे आ रहे हैं। ये एक और टाइप है इसी परेशानी के अंदर। और अब एक और टाइप की परेशानी है, यही धात की परेशानी, जिसके अंदर उनको तनाव की भी कमी हो गई है, नाइट फॉल भी हो रहा है, हर तीसरे चौथे दिन हो रहा है, किसी को रेगुलर हो रहा है रोज, किसी को 4-4 दिन में हो रहा है, और वीर्य बिल्कुल पानी जैसा हो गया है, तनाव की भी कमी हो गई है, और सेंसिटिविटी इतनी, टाइमिंग बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है। और सेंसिटिविटी इतनी है कि अगर किसी के बारे में ज़रा सोच लें, या किसी का हाथ टच हो जाए, या किसी से बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाता है। और कुछ की कंडीशन ऐसी भी हो चुकी है जो कुछ ना भी सोचे, खाली बैठे हैं तो भी उनको पानी की शिकायत है, पानी आता जा रहा है। और बिना किसी ख्याल के, बिना कोई वीडियो देखे, बिना कुछ ऐसे सोचे समझे। तो अब ये अलग अलग तरह की धात की परेशानी हो गई। सबके लिए एक ही इलाज नहीं है, सबके लिए अलग पैटर्न है, अलग उसका तरीका है ठीक करने का। तो मैं आपके साथ में इसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, अगर किसी को परेशानी है तनाव की, कि तनाव में भी कमी है और वीर्य का पतलापन हो गया है और पानी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कमजोरी भी है शरीर में, उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, और किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, और तनाव की कमी और टाइमिंग की कमी तो हो ही गई है उसको। तो ये क्या है, ये परेशानी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। और इसके लिए जिसमें जो सबसे अच्छा काम कर रही है दवा, वो है सीमन फोर्ट। मैंने आपको पहले भी बताई थी, दिखाता हूँ, ये रखी, ये सीमन फोर्ट, ये मैंने पहले भी आपको बताई थी। ये बहुत अच्छा काम कर रही है उसमें, जिनके रिजल्ट्स आए हैं। मैं आपको सिर्फ वही रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ये बात बता रहा हूँ कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। तो उन लोगों के साथ में क्या हुआ, उनको भी ये परेशानी थी, वीर्य का पतलापन और टाइमिंग की कमी। इससे वीर्य बढ़ना शुरू हुआ तो नाइटफॉल रुका, जब नाइटफॉल रुका, वीर्य और अच्छा स्टोर होना शुरू हुआ, तो लिंग में तनाव भी आना शुरू हुआ, और पूरे शरीर में ताकत आनी शुरू हुई, काम में मन लगना शुरू हुआ। लेकिन इसमें उनको टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि कोई जादू है, आपने आज शुरू करा और 3 दिन के अंदर सारी चीज़ें ओके हो गई। उसमें लगा महीने, 2 महीने के आसपास, लेकिन हर रिजल्ट उनको पहले महीने में मिल गया, तो उन्होंने इसको कंटिन्यू करा 2 से 3 महीने। ये वो हैं ऑब्जर्वेशंस जो आप
जैसे दोस्तों की परेशानी जिनको थी उनकी कॉल आई, उन्होंने इस बारे में बताया कि हाँ इस तरह से उनको फ़ायदा हुआ है और वो ठीक हुए। तो जो उनमें से अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ कमेंट के अंदर लिखें, लोगों को बताएं कि आपको ये परेशानी थी, आप कैसे ठीक हुए, कितना टाइम लगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जब इंसान ठीक हो जाता है उसके बाद वो वीडियो भी नहीं देखता, वो इस वीडियोस पे वापस आके कमेंट भी नहीं करता, वो गायब हो जाते हैं। ठीक हो गए, बात ख़त्म। जो परेशान होते हैं बेचारे वो वीडियोस देख रहे होते हैं अलग अलग, और वहाँ कमेंट्स में ढूंढते हैं कि कोई बता दे कि कौन ठीक हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, तो असली कमेंट्स होने चाहिए। इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग ठीक हुए हैं प्लीज़ अपना नंबर दें, या फिर एटलीस्ट किसी के कमेंट अगर आए हुए हैं तो उस पर रिप्लाई करके बताएं कि आपको कितने दिन में आराम हुआ। तो ये पहली बात रही। जिनको वीर्य की कमी है या वीर्य में पतलापन है, टाइमिंग की कमी है, तनाव की कमी है, उनके लिए सीमन फोर्ड ने बहुत अच्छा काम करा है। अब आ जाते हैं एक और दवा मैंने आपको पहले बताई थी, सफू मुकव्वी। तो ये कहाँ पर ली है लोगों ने, किस चीज के अंदर इसने काम करा है, ये किस चीज में काम करती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जिनको तनाव की कमी नहीं है, जिनको तनाव ठीक आ रहा है, सिर्फ पानी आने की कमी है, जिनको तनाव ठीक आ रहा है, पानी की परेशानी है कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो पानी आ रहा है, तनाव ठीक है, तनाव में मुश्किल नहीं है, तनाव आता है लेकिन कतरे आने शुरू हो गए। पेशाब करके उठे उसके बाद में कतरा आ रहा है, सुबह को टॉयलेट में जा रहे हैं उस टाइम आ रहा है, दिन में भी जब भी टॉयलेट गए तब आने लगा, या बैठे हुए हैं तब भी आ रहा है, बार बार पेशाब लग रहा है, पीला पेशाब आ रहा है। थकान कमजोरी तो खैर होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है सबको हो। तो उन लोगों के लिए ये सफू मुकव्वी ने बहुत अच्छा काम करा है, ये इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो अब आप फर्क समझ गए होंगे कि कहाँ सफू मुकव्वी और कहाँ सीमन फोर्ड। तनाव की अगर कमी है, वीर्य का पतलापन है, नाइटफॉल के अंदर पतला वीर्य आ रहा है, तो सीमन फोर्ड ने बहुत अच्छा काम करा है। गर्मी बैठ गई है मसाने में, पेशाब बार बार आ रहा है, तो सफू मुकव्वी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये दोनों का फर्क रहा है मेरी 1 साल के स्टडी में। और अगर इसी फर्क के साथ में जिसने इसको लिया है उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो ये वीडियो के अंदर ये चीज़ एटलीस्ट मैंने आपको बता दी है कि दोनों में क्या फ़र्क है, किसका रिजल्ट कहाँ पर अच्छा रहता है। अब आ जाते हैं, आप बहुत से सवाल इस 1 साल के अंदर मुझे सुनने को मिले, बहुत लोगों के जवाब भी दिए। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च करना पड़ा और समझना पड़ा उन चीज़ों को। तो उन टॉपिक्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जैसे कब्ज़ की परेशानी रही है लोगों को, लेटरिन टाइट आती है, पेट साफ नहीं होता, या दिन में 2-3 बार जाना पड़ रहा है। ये परेशानी ज़्यादातर उन लोगों के साथ है जिनको वीर्य के पतलेपन की शिकायत है, तनाव की कमी की शिकायत है। उनके साथ में मैंने 90% ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ये परेशानी रही है, ये उन लोगों ने फेस करी है ये परेशानी, 90% लोगों ने। अच्छा, अब इस परेशानी को सॉल्व करने का क्या तरीका है? इससे पहले चलिए मैं एक बात आपको और बताता हूँ कि पेट की गड़बड़ के 3 कारण क्या है। 3 सबसे बड़े कारण पेट गड़बड़ होने के। पहला हरी, दूसरा वरी, और तीसरा करी। हरी वरी करी। हरी मतलब जल्दी, आप जल्दबाजी में अगर खाना खाएंगे जल्दी तो पेट गड़बड़ होने के चांसेस हैं। वरी यानी कि फिक्र करना, टेंशन लेना, तो जब भी आप टेंशन लेंगे आपका पेट गड़बड़ होगा। और इस परेशानी में ख़ास तौर से यही सबसे बड़ा कारण होता है कि टेंशन लेते हैं, तनाव आएगा वापस नहीं आएगा, जैसे मैं पहला था हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये टेंशन रहती है, इस वजह से पेट भी गड़बड़ होता है। तीसरा कारण करी यानी कि बहुत ही स्पाइसी खाना खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना या बाहर का खाना खाना। ये 3 वजह होती हैं पेट को जो गड़बड़ करती है। तो आपको इन तीनों का ध्यान रखना है। अब जब आंतों में खुश्की आ जाती है तो लेटरिन आती है टाइट, और कब्ज़ की शिकायत उसी को कहते हैं। इसमें क्या करना है, एक तो चाय को कम पीना है, कम से कम चाय पिएं, दूध पिएं आप,
गैस अगर बनती है तो रात को ना पिए, दिन में पी लें, लेकिन दूध पी लें। घी खाएं और गर्म पानी सुबह उठ के ज़रूर पीना है आपको 1 गिलास। और अगर कब्ज़ की परेशानी पुरानी है आपकी, काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसबगोल की भूसी आती है, वो बहुत अच्छा काम करती है कब्ज़ के अंदर। आधा चम्मच 1 चम्मच डायरेक्ट गर्म पानी में डालें, घोले पी लें रात को, और सुबह को जो इसको पीते हैं उनको पेट साफ होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी भी आदत हो जाती है तो ज़्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं करा जाता। कुछ टाइम के बाद 8-10 दिन 15 दिन के बाद में इसको धीरे धीरे कम करते करते बंद कर दिया जाता है। गर्म पानी फिर भी चालू रहता है, तो सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पीना है। वो आंतों को साफ करता है, जो भी गंदगी जमी है उसको क्लियर करता है गर्म पानी। अब जब पेट साफ होना शुरू हुआ, आंतें साफ है, तो दवाई बहुत अच्छा काम करेगी, कोई भी दवा आप खा रहे हैं। तो ये एक टॉपिक था। दूसरा टॉपिक आता है कि क्या क्या परहेज हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। बेहतर यही रहता है कि जितना लाइट फूड पेट को दें उतना बेहतर रहता है। मांस मच्छी अंडा वगैरह कुछ टाइम के लिए ये बंद रखना ही बेहतर होता है। और ज़्यादा तली हुई चीज़ें, घर का खाना, घर की नॉर्मल सब्जी वगैरह जैसे घर में बनता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेट के लिए ठीक है, खाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है बाहर का खाना खाने में, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। और खट्टी चीज़ों के अंदर ऐसा नहीं है कि आप फल भी नहीं खा सकते। आप अचार ना खाएं, लेकिन थोड़ा बहुत खट्टा अगर कुछ चीज़ है तो आप खा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है मेन, जो मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि फल खाने ज़रूरी हैं। आप उतना ही पैसा डॉक्टर को जाकर दे देते हो, उसके चौथाई पैसे के अंदर, बल्कि और कम के अंदर आप फल लाकर खाना शुरू करेंगे, डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मौसम का जो भी फल है वो रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दें, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है और वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो टेस्ट हैं जितने भी हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, ये सब बॉडी में जाने ज़रूरी होते हैं। अगर आप सिर्फ मीठा खाएंगे तो गड़बड़ है, अगर आप सिर्फ खट्टा खाएंगे तो गड़बड़ है। तो बॉडी को बैलेंस रखने के लिए जो भी टेस्ट हैं ये बॉडी के अंदर जाने ज़रूरी हैं। तो ये बैलेंस रखते हैं, फिर बॉडी के शुगर लेवल को बैलेंस रखते हैं, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। तो इसलिए फल खाना शुरू कर दें, थोड़े थोड़े खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। तो ये 2 मेन टॉपिक थे। तीसरा टॉपिक आता है जो 1 साल में मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है, टाइमिंग कैसे बढ़ाएं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है और बहुत पेचीदा भी है। अब पहले तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि टाइमिंग कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक कारण जैसे कि वीर्य का पतलापन या वीर्य कम होना। जब वीर्य कम होगा, वीर्य में पतलापन होगा, तो टाइमिंग की कमी होना स्वाभाविक है। दूसरी चीज़ होती है सेंसिटिविटी। तो जो लिंग की खाल होती है, जो स्किन होती है, उसकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि ज़रा भी कोई चीज़ टच हो जाए या हाथ लग जाए या किसी भी चीज़ से टच हो जाए तो फ़ौरन पानी निकलना शुरू हो जाता है या वीर्य निकल जाता है। तो ये है स्किन की सेंसिटिविटी की वजह। सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी। और तीसरी चीज़ होती है थकान, टेंशन, परेशानी। ये तो जब तक थकान, टेंशन ये सब दिमाग में रहेगा, परफॉर्मेंस एंजाइटी रहेगी कि मैं पता नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं कितनी देर में टिक पाऊंगा नहीं, जब तक ये दिमाग में रहेगा टाइमिंग और कम रहेगी। तो जब भी कभी संबंध बनाने हो, जो जो चीज़ें आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, उन पर सबसे पहले ध्यान दें। पहली चीज़, आप थके हुए नहीं होने चाहिए। आप पूरी तरह से आराम आपने कर रखा हो, बॉडी आपकी रिलैक्स्ड हो, थकी हुई बॉडी ना हो। पहली चीज़ इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, आप ये दिमाग में ना लाए मैं कितनी देर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी टाइम अपने हिसाब से बॉडी लेती है। तो आप अगर ज़्यादा सोचेंगे जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो नेगेटिव होगा। तो आप उस चीज़ को दिमाग से निकाल दें। जब एक ही पार्टनर होता है और उसके बाद साथ आप
2 3 4 बार संबंध बना लेते हैं तो उसके बाद टाइमिंग ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि दिमाग में अपने ज़्यादा परेशानी और लोड ना लें। तीसरी चीज़, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कहीं आपके वीर्य में पतलापन तो नहीं है, या बार बार आपको नाइटफॉल अगर हो रहा है तो भी ये कारण हो सकता है। अगर ऐसा है तो उसके ऊपर काम करना है, उसको ठीक करना है। वीडियो को आप पीछे कर लें थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। तो दाँत की परेशानी तो नहीं है, पानी तो नहीं आ रहा है, या मसाने में गर्मी तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि क्या परेशानी है। उसके हिसाब से क्या कहते हैं, उसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, वो कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कई सारी परेशानियां हैं जिनके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी बात करी है, तो इनका ध्यान रखें। ये वीडियो के अंदर जो भी कुछ मैंने बताया है ये इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को सेव करके अपने पास रख लें। कोई परेशानी आपको लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन है, कोई ऐसी बात है जो आप किसी से नहीं कर पा रहे, नंबर स्क्रीन पर आपके सामने है, प्लीज़ कॉल करिए। थोड़ा टाइम का ध्यान रखें। हो सकता है आप रात के 2-2:30 बजे वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं 2-2:30 बजे सो रहा हूँ, तो प्लीज़ उस टाइम कॉल ना करें, क्योंकि ऐसा हुआ है कई दफ़ा कि मेरे पास रात को 2 बजे, 3 बजे, 3:30, 4 बजे कॉल आ रही है कि सर हम वीडियो देख रहे थे आपकी। तो थोड़ा टाइम का ध्यान रखें, दिन के टाइम कॉल करें और डिटेल में बताएं प्रॉब्लम क्या है। आप सिर्फ एक लाइन बोलते हैं कि मुझे कुछ समस्या है, उससे हल नहीं निकलता। आप पूरा डिटेल में बताएं, डिस्कस करेंगे क्या परेशानी है, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का इलाज होता है। 8-8 साल से जिनको ये परेशानी थी वो ठीक हो गए, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। ये 1 साल से मैंने अगर वीडियो नहीं बनाई थी तो उसकी क्या वजह थी? ये वजह थी कि रेगुलर वीडियो बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर वीडियोस डालनी है, उसके ऊपर एड्स आएंगे या व्यूज़ मिलेंगे, उससे कोई कमाई होगी, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। 1 साल बाद वीडियो लाने का ये मतलब है कि 1 साल के अंदर ये स्टडी हो गया, ये पता चलेगा कि कितनी तरह की प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम, किस तरह से लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, और किसके ऊपर कौन सी चीज़ ने अच्छा काम करा है। तो एटलीस्ट मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ इस वक्त। तो जिनको 8-8, 9-9 साल से परेशानी थी वो भी ठीक हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब एक और मेन टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, वो है कि जब ठीक हो गए उसके बाद में क्या ये परेशानी दोबारा आ जाएगी? इसका जवाब है, हो सकता है आ जाए, और किसी किसी को आ भी जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी का एक रूटीन होता है। आप आज दवा खा रहे हैं, मान लीजिए आप 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से, तो आपकी बॉडी में वो रूटीन चल रहा है बॉडी का कि हाँ ये दवा है जो 1 महीने से बॉडी के अंदर जा रही है एक ख़ास टाइम पे, तो वो रूटीन चल रहा है। अब आप ठीक हो गए, आपने क्या करा, अगले दिन से दवा बंद कर दी, गर्म पानी पीना बंद कर दिया, फल खाने बंद कर दिए, परहेज जो था वो एकदम से तोड़ दिया आपने, एक साथ नॉनवेज भी शुरू, अंडा शुरू, काजू बादाम शुरू कर दिए, ये सब आपने एक साथ शुरू कर दिया। तो जिम ज्वाइन कर लिया, वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। तो जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ शुरू करेंगे, बॉडी का वो रूटीन टूटता है और फिर वो परेशानी एकदम से दोबारा आनी शुरू हो जाती है। तो इसका तरीका ये होता है, कोई भी दवा आप खा रहे हो एकदम से बंद करने की बजाय जब आपको लगे आप ठीक हो गए हैं, उसकी डोज कम करते चले जाते हैं। 1 चम्मच खा रहे हैं तो उसको 1/4 कम करिए, फिर आधा चम्मच पे आइए, फिर बिल्कुल और कम कर दीजिए, आधा कर दीजिए, फिर धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। तो दवा बंद हो गई, बॉडी को पता नहीं चला, धीरे धीरे करके उसको बंद करा, एकदम से बॉडी को झटका नहीं लगा। गर्म पानी पीते रहना है कुछ टाइम तक, जब तक आप पी सकते हैं उतना अच्छा, क्योंकि गर्म पानी में कोई नुकसान नहीं है, पेट को साफ कर रहा है। सुबह उठ के 1 गिलास आप गर्म पानी पी लेते हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, बॉडी हाइड्रेट हो जाती है, तो उसको कंटिन्यू करें। फलों को खाने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा देते हैं तो फल खाते रहें, उन्हें बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है। रही बात नॉनवेज, अंडा वगैरह खाने की, तो धीरे धीरे करके शुरू करें। किसी दिन नॉनवेज खाया तो अंडा ना खाएं, किसी दिन अंडा खाया नॉनवेज ना खाएं, धीरे धीरे करके इन चीज़ों को शुरू करें।
मुट्ठी भर के काजू बादाम पिस्ता एक साथ ना खाएं, फिर गर्मी करेंगे, फिर मसाने में गर्मी बैठेगी, फिर बार बार पेशाब आना शुरू होगा, ये मुश्किल है। तो इसलिए इसको बैलेंस कैसे रखना है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि इनको बैलेंस रखें। और एकदम से ताकतवर रातों रात कोई नहीं बनता, बड़े से बड़ा पहलवान भी रातों रात ताकतवर नहीं बना होता। एक लंबा प्रोसेस होता है, चाहे बॉडी बनाएं आप, चाहे वेट गेन करें, चाहे आप बॉडी के अंदर सिर्फ ताकत चाहते हैं, इसका एक लंबा प्रोसेस होता है एटलीस्ट 6 महीने का। उसके अंदर आप डोज अपनी, चाहे बादाम खा रहे हैं आप, चाहे नॉन वेज ले रहे हैं, प्रोटीन शेक ले रहे हैं, वो धीरे 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 करके एक खास डाइट होती है, उतना आप लेते रहते हैं, वो धीरे धीरे करके बॉडी को बनाना शुरू करता है। आप सोचेंगे मैं एक साथ आज 12 अंडे खा लूंगा तो कल सुबह तक मेरी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता, उल्टा वो नुकसान दे देगा बॉडी को। गर्मी बैठ जाएगी मसाने में, फिर खतरे आने शुरू होंगे, फिर परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें, एकदम से सारे परहेज ना तोड़ें, एकदम से गर्म चीज़ें ज़्यादा ना लें, टाइम दें हर चीज़ को। बॉडी पे बनानी है तो टाइम दें उसे 4-6 महीने का, रोज़ अपनी जो डोज है वो लेते रहें, ताकि लीवर पे भी असर ना हो, किडनी पे भी असर ना हो, मसाने में गर्मी ना बैठे और आपके शरीर को ताकत मिलती रहे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे। बाकी नंबर आपके सामने है, कोई परेशानी है, कोई बात है, आप टाइम का ध्यान रखते हुए मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। इसके अलावा वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, आप इसको प्लीज़ शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ में, ताकि उनको कम से कम नॉलेज तो मिले, थोड़ी फ़र्क पता चले चीज़ों के अंदर कि परेशानी किसको क्या है, वो ये पता कर सके कि अगर किसी को परेशानी है तो कौन सी है, क्या चीज़ उसके लिए बेहतर रहेगी। तो ये करना, उससे उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा और वो ठीक होता है तो आपको दुआएं मिलेंगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को सेव कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि और कौन सा सवाल है, ऐसी क्या चीज़ है जो छूट गई है जिसके ऊपर मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर दे सकूं, आपको बता सकूं, थोड़ी और रिसर्च कर सकूं और पढ़ाई कर सकूं। तो प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन को यूज़ करें, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है आप डिस्कस करें और फिर नई वीडियो के साथ में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, थैंक यू।